हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी का टाइटल है द कैट एंड द ब्लाइंड वल्चर। तो इसका मतलब हो गया कि बिल्ली और अंधा वल्चर। तो वल्चर का मतलब हो गया गिद्ध। तो यहाँ पे आर जो होता है उसकी हल्की सी ध्वनि आती है, तो यहाँ पे हो गया वल्चर, ऐसे इसे प्रोनाउंस करेंगे। Once an old and blind vulture lived in the hollow of a tree। तो इसका मतलब हो गया कि once यानी एक बार, an old and blind vulture यानी कि एक बूढ़ा और अंधा vulture यानी गिद्ध, lived यानी रहता था, in the hollow of a tree यानी कि एक पेड़ के हॉलो में। हॉलो का मतलब होता है जो पेड़ में जो खोखला पार्ट होता है ना, उसे हॉलो बोलते हैं। तो जो पेड़ होता है जो जिसका पोर्शन होता है चौड़ा सा, जिसे ट्रंक बोलते हैं, तो उसमें खोखला होता है, उसे ही हॉलो बोलते हैं। तो इस यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं जो कि मोटा मोटा पेड़ होता है, उसमें जो खोखला होता है उसे ही हॉलो बोलते हैं। तो उसमें वो रहता था, एक पेड़ के हॉलो में वो रहता था। वन डे अ कैट डिसाइडेड टू सेटल नियर बाई। एक दिन अ कैट एक बिल्ली डिसाइडेड यानी कि तय की, टू सेटल नियर बाई। तो सेटल का मतलब होना हो गया कि बसने के लिए, रहने लगना, बस जाना, ये होता है सेटल का मतलब। तो एक बिल्ली ने तय की, डिसाइड का यहाँ पास्ट हो गया, डिसाइडेड क्या तय की, टू सेटल यानी कि बसने के लिए, रहने के लिए, नियर बाई। नियर बाई यानी कि उसी के पास में जो वल्चर रहता था वहीं पे एक बिल्ली रहने के लिए तय की। और जो यहाँ पे ये ब्लाइंड है, ओल्ड और ब्लाइंड, तो ये दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जो वल्चर नाउन के बारे में बता रहा है, एक दिखा रहा है कि उसकी उम्र को दिखा रहा है ओल्ड कि ओल्ड था, और ब्लाइंड उसकी देखने की क्षमता, दृष्टि के बारे में बता रहा है कि उस अंधा था। तो ये दोनों एडजेक्टिव हो गए क्योंकि ये वल्चर नाउन के बारे में यहाँ पे पता चल रहा है हमें। तो ये दोनों एडजेक्टिव्स हो गए। यहाँ तक हो गया। द वल्चर सेंस्ड डेंजर एंड आस्क द कैट व्हाट हैड ब्रॉट हिम देयर। तो जो वल्चर था, द वल्चर सेंस्ड डेंजर, उसे डेंजर यानी खतरा महसूस हुआ। तो सेंस्ड यानी उसे खतरा महसूस हुआ, फील हुआ। एंड आस्क्ड और पूछा, द कैट बिल्ली से। तो जो वल्चर था उसे खतरा महसूस हुआ उस बिल्ली से, तो वो आस्क्ड द कैट यानी कि बिल्ली से वो पूछा। व्हाट हैड ब्रॉट हिम देयर यानी कि क्या उसे वहाँ पे लाया था। तो क्या है जो उसे वहाँ पे लाया था, यानी कि वो पूछना चाह रहा था कि क्या उसका मकसद था कि यहाँ आया, क्या ऐसा था जो वहाँ पे रहने के लिए आया। वो वल्चर पूछना चाहता था बिल्ली से। द कैट सेड यानी कि बिल्ली ने कहा। ही वांटेड टू लिसन टू द वल्चर्स वाइज वर्ड्स। तो बिल्ली ने क्या कहा कि सेड कहा, ही वांटेड वह चाहता था, टू लिसन, तो यहाँ पे ही यूज किया गया है। द कैट सेड ही वांटेड यानी वह चाहता था। तो यहाँ पे कैट जो है वो ही से पता चलता है कि मतलब वो मेल है, फीमेल नहीं है, क्योंकि हम ही प्रोनाउन यूज करते हैं मेल के लिए। वैसे तो जानवर के लिए इट भी प्रोनाउन यूज होता है। तो यहाँ पे हो गया कि द कैट सेड यानी बिल्ली ने कहा, ही वांटेड टू लिसन वह क्या चाहता था, लिसन सुनना, टू द वल्चर्स वाइज वर्ड्स यानी कि उस गिद्ध के बुद्धिमानी भरे बातों को। तो यहाँ पे हो गया अपस्ट्रॉफी है और एस है, यानी कि गिद्ध के वाइज यानी बुद्धिमानी भरे शब्दों को, बातों को वो सुनना चाहता था। द वल्चर वाज हैप्पी, तो जो वल्चर था यानी गिद्ध वो खुश हुआ। तो क्या बताया उस बिल्ली ने कि मैं चाहता हूँ, यानी कि वह उसके वल्चर के बुद्धिमानी भरी बातों को सुनना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पे आया, वो अपना मकसद बताया। द कैट हंटेड लिटिल बर्ड्स फॉर हिज मील एवरी डे।
तो जो बिल्ली थी वो हंटेड शिकार करती थी लिटिल बर्ड्स छोटे पक्षियों को फॉर हिज मील अपने भोजन के लिए एवरी डे हर रोज आफ्टर ईटिंग ही विजिटेड द वल्चर एंड लिसन टू हिज वर्ड्स आफ्टर ईटिंग यानी कि खाने के बाद ही विजिटेड यानी कि वह विजिट करता था यानी जाता था। तो विजिट करना यानी विजिट का मतलब होता है दौरा करना, मिलने जाना। तो ये यहाँ पे हो गया कि ही विजिटेड यानी कि वो दौरा करता था, जाता था द वल्चर उस वल्चर के पास एंड लिसेंड और सुनता था टू हिज वर्ड्स उसके बातों को बिफोर लिविंग द कैट would drop the leftovers of his meal in the vulture's hole। तो इसका मतलब हो गया बिफोर लिविंग यानी कि जाने से पहले द कैट यानी जो बिल्ली होती थी जाने से पहले वल्चर के पास जाने से पहले वुड ड्रॉप यानी कि वो छोड़ दिया करती थी, गिरा दिया करती थी क्या, तो द लेफ्ट ओवर्स ऑफ हिज मील अपने भोजन का बचा हुआ। तो वो जब जाती थी वल्चर के पास उससे पहले क्या करती थी खाने के बाद, तो वो गिरा दिया करती थी। तो वुड यहाँ पे पास्ट की रेपिटेशन को दिखा रहा है कि वो एक बार नहीं मतलब पास्ट में ऐसा वो किया करती थी, बार बार करती थी, जो खाती थी और उसके बाद जो बचता था वो क्या करती थी, तो वल्चर्स होल यानी कि वल्चर का जो बिल था जिसमें वल्चर रहता था होल उसमें वो गिरा देती थी अपना बचा हुआ भोजन का जो लेफ्ट ओवर्स था जो बचा हुआ वो। सून जल्द द एडल्ट बर्ड्स लुक्ड फॉर देयर यंग वंस एंड फाउंड बोन्स इन द वल्चर्स होल। तो यहाँ पे हो गया कि द एडल्ट बर्ड्स जो एडल्ट बर्ड्स थे यानी कि वयस्क, एडल्ट का मतलब हो गया वयस्क यानी कि जो बड़े पक्षी थे, लुक्ड फॉर देयर यंग वंस उन्होंने अपने यंग वंस का मतलब हो गया छोटे बच्चों के, देयर यानी अपने अपने छोटे बच्चों की तलाश की। लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना कुछ। तो यहाँ पे उसका पास्ट हो गया लुक्ड, लुक से लुक्ड फॉर यानी कि तलाश की अपने बच्चे को जो बड़े पक्षी थे वो। एंड फाउंड और पाया बोन्स हड्डियों को। तो यहाँ पे फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड है, थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है बट यहाँ सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है इन द वल्चर्स होल यानी कि उस गिद्ध के होल में। एंग्री विथ हिम यानी कि उससे गुस्सा होकर के दे अटैक्ट उन्होंने अटैक्ट कर दिया, हमला कर दिया द वल्चर यानी कि उस गिद्ध पे। तो जैसा कि कैट क्या करती थी छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को शिकार करती थी और खाती थी और जो भी बचता था तो बचा हुआ वल्चर के जो होल था हॉलो जिसमें वल्चर रहता था उसमें डाल देता था। तो बाकी जो बड़े पक्षी थे तो वो अपने बच्चे को ढूंढेंगे ही, जानेंगे कि कौन मारता है। तो क्या हुआ कि वल्चर के गिद्ध में उन्होंने पाया उनके अपने बच्चों की हड्डियाँ। तो उन्हें लगा कि वल्चर ही मारता है हमारे बच्चों को। तो वो सभी क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। दे यहाँ प्रोनाउन हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा पक्षियों के लिए यूज हुआ है द वल्चर यानी उस गिद्ध पे। द कैट टुक द अपॉर्चुनिटी एंड क्वाइटली स्लिप्ड अवे। तो जो बिल्ली थी वो टुक द अपॉर्चुनिटी, तो टेक का यहाँ पास्ट हो गया टुक। टुक अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया कि मौके का फ़ायदा उठाया और क्वाइटली यानी कि चुपचाप से स्लिप्ड अवे का मतलब होता है कि धीरे से चुपचाप से वहाँ से खिसक जाना, निकल जाना, बच जाना। तो वो चुपचाप से वहाँ से निकल गया, कौन, तो बिल्ली। तो बिल्ली तो निकल गई और बेचारा जो वल्चर था यहाँ पे सब पक्षी जो है इस पे अटैक कर दिए और यहाँ पे देख सकते हैं जो बिल्ली है वो भाग रही है। तो ये थी आज की स्टोरी। इसका मोरल देखते हैं, अ स्टॉप एंड थिंक बिफोर ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स यानी कि रुको और सोचो, बिफोर ट्रस्टिंग यानी कि भरोसा करने से पहले, स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों पे। तो मतलब हो गया कि अजनबियों पे भरोसा करने से पहले रुको और सोचो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लो। ये इस स्टोरी का मोरल है। जैसा कि वो जो वल्चर था बेचारा ब्लाइंड तो था ही और वो उसके जो बिल्ली थी उसके इंटेंशन को भी वो नहीं समझ पाया
कि बिल्ली यहाँ पे क्यों आई है, तो वो तो उसका मकसद था कि पक्षियों को खाना और सारा ब्लेम उस पर डाल देना, क्योंकि वो जो बचा हुआ खाना होता था उसके होल में वो डाल देता था। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।